Hello everyone, welcome to my channel Uni Study Economics. Today's topic is hypothesis testing. Null hypothesis. No difference between population parameter and sample statistics means यहाँ पे कोई difference नहीं होता है population parameter में और sample स्टैटिस्टिक में। पॉपुलेशन को मेजर करने के लिए हम पैरामीटर का यूज करते हैं और सैंपल को मेजर करने के लिए हम हमेशा स्टैटिस्टिक का यूज करते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट वेयर नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। जहाँ पे हमारा नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाता है वहाँ पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया जाता है। टाइप्स ऑफ एरर डिसीजंस एचओ ट्रू एचओ फॉल्स। यहाँ पे एचओ जो है वो नल हाइपोथेसिस को बता रहा है। एक्सेप्ट एचओ मीन्स नल हाइपोथेसिस। वेदर इट इज फॉल्स मीन्स जब हमारा नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और उसे एक्सेप्ट किया जा रहा है तो वो हमारा टाइप 2 एरर होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी जो है एचओ ट्रू में हमारा 1 माइनस एल्फा होती है और प्रोबेबिलिटी में हमारी बीटा होती है। रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस वेदर इज ट्रू मीन्स हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं जब वो ट्रू है तो वो हमारा टाइप 1 एरर है और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है एचओ ट्रू में वो अल्फा होती है और एचओ फॉल्स में 1 माइनस बीटा होती है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को मेजर करने के लिए हम टाइप 1 एरर का यूज करते हैं। पावर ऑफ टेस्ट को मेजर करने के लिए हम टाइप 2 एरर का यूज करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के कुछ टेस्ट्स। स्मॉल सैंपल टेस्ट इसको हम टी टेस्ट भी बोलते हैं और ये विलियम गोसेट के द्वारा दिया गया था। इसको हम एप्लीकेबल करते हैं जहाँ पे हमारा सैंपल की साइज जो है वो 30 से कम होती है। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 होता है और ये सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन के लिए यूज होते हैं। पॉपुलेशन वेरिएंस यहाँ पे अननोन होता है। जब हमारा पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन होगा तो वहाँ पे हमारा टी टेस्ट यूज्ड होगा। लार्ज सैंपल टेस्ट। लार्ज सैंपल टेस्ट को जेड टेस्ट कहा जाता है और इसको फिशर ने दिया था। ये यूज होता है जहाँ पे हमारा सैंपल का साइज 30 से ज़्यादा होता है। पॉपुलेशन वेरिएंस यहाँ पे नोन होती हैं और ये डिटरमाइन वेयर टू पॉपुलेशंस मीन्स आर डिफरेंट मीन्स जहाँ पे हमारा दो पॉपुलेशंस मीन डिफरेंट होता है वहाँ पे इसको यूज किया जाता है। एस्टिमेट होता है प्रोपोर्शन और मीन को निकालने के लिए और इसके पास एक सिंगल क्रिटिकल वैल्यू होती है। मीन्स जो हमारा लार्ज सैंपल टेस्ट है वो वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे हमारा सैंपल साइज 30 से ज़्यादा होता है, हमारा पॉपुलेशन वेरिएंस नोन होता है और यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड की जाती हैं। वेरिएंस रेशियो टेस्ट इसको हम यूएफ टेस्ट भी बोलते हैं। इसको फिशर ने दिया था। ये स्मॉल सैंपल रेशियो टेस्ट भी इसको बोला जाता है और इसको यूज किया जाता है जहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस होते हैं और यहाँ पे 2 पॉपुलेशन वेरिएंस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन के लिए ये यूज्ड होता है। लाइज इसकी वैल्यू करती है 0 to इन्फिनिटी के बीच में। 2 वेरिएंस रेशियो टेस्ट जो है वो 2 वेरिएंस जहाँ पे इक्वल रहती है वहाँ पे यूज होता है और ये ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन को मेजर करने के लिए यूज होता है और ये लाई करता है 0 to इन्फिनिटी के बीच में। चाई स्क्वायर टेस्ट, कार्ल पियर्सन टेस्ट, इसको कार्ल पियर्सन टेस्ट भी बोला जाता है। ये एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। इसको यूज किया जाता है टेस्ट करने के लिए गुडनेस ऑफ फिट्स। इसकी वैल्यू लाई करती है 0 to 1 के बीच में और इसकी जो सैंपल साइज होती हैं वो 50 से ज़्यादा होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।